हेलो सत श्री अकाल नमस्ते केम शो। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अश्विन और आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं फिल्मी दुनिया से एक ऐसा किस्सा जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे और आपके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलेगी, ओह माय गॉड, क्या ऐसा भी हो सकता है। आज हम बात करेंगे इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री को फर्श से अर्श तक लेकर जाने वाले गायक, द लेजेंड गायक, महागुरु गायकी के जिन्हें कहा जाता है द लेजेंड मोहम्मद रफ़ी जी की। दुनिया का कोई भी शख्स जो म्यूज़िक को प्यार करता है उस हर शख्स की दिल की गहराइयों में मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने ऐसे पड़े मिलेंगे जैसे कि समुंदर की गहराइयों में पड़े वो अनमोल मोती जिनको पाने के लिए हर शख्स बेताब रहता है, बेकरार रहता है। इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री में मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा गायक ना कभी आया है और ना ही शायद कभी आएगा, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक थे और एक ही रहेंगे। उन जैसी गायकी आज तक ना कोई कर पाया है और ना ही कोई आगे कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब का वो किस्सा जिस किस्से में मोहम्मद रफ़ी साहब भी फिल्मी दुनिया की गंदी राजनीति का शिकार बने थे। ये बात उन दिनों की है जब बी.आर. चोपड़ा साहब एक फ़िल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था नया दौर। अगर बी.आर. चोपड़ा की बात करें तो बी.आर. चोपड़ा उस समय का बहुत ही मशहूर नाम हुआ करता था। बी.आर. चोपड़ा का एक बैनर था जिस बैनर का नाम है बी.आर. फिल्म्स। बी.आर. फिल्म्स उस समय बहुत ही बड़े बड़े बैनरों में शुमार हुआ करता था। बड़े बड़े बैनर्स में बी.आर. फिल्म्स का भी नाम आता था। उस समय बी.आर. फिल्म्स के तले बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्में बनी थी। बी.आर. चोपड़ा का बहुत ही बड़ा नाम था उस समय में। बी.आर. चोपड़ा ने एक सीरियल भी बनाया था जिस सीरियल का नाम है महाभारत। महाभारत उस समय क्या इस समय भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस सीरियल को आज भी लोग बहुत ही चाव से देखते हैं। बी.आर. चोपड़ा ने नया दौर फिल्म बनाई थी मशहूर एक्टर दिलीप कुमार को लेकर। उनके साथ काम किया था जीवन बैजयंती माला जी ने भी, और भी कई सह कलाकार इस फिल्म में नजर आए थे। नया दौर मूवी उस समय ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। नया दौर मूवी ने कमाई के मामले में भी नए नए बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए थे। नया दौर ने बहुत ही ज़्यादा कमाई की और नया दौर उस समय ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। नया दौर फिल्म के गाने ज़्यादातर मोहम्मद रफ़ी साहब ने ही गाए थे। नया दौर फिल्म के गाने बहुत ही ज़्यादा हिट हुए थे। आज भी इस फिल्म के गानों को लोग बहुत ही चाव से सुनते हैं। आज भी इस फिल्म के गाने बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। ये देश है वीर जवानों का, मांग के साथ तुम्हारा, साथी हाथ बढ़ाना, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का। इस फिल्म के सभी गाने बहुत ही ज़्यादा हिट हुए थे। उस समय हर किसी की ज़ुबान पर इस फिल्म के गाने आसानी से सुने जा सकते थे। नया दौर के ब्लॉकबस्टर साबित होने के बाद बी.आर. फिल्म्स यानी कि बी.आर. चोपड़ा का घमंड भी थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चला गया। नया दौर मूवी के बाद बी.आर. चोपड़ा ने सोचा क्यों ना जितने भी नया दौर मूवी के कलाकार थे या गायक थे उनको मैं अपने साथ ही रखूं और किसी फिल्म में काम करने ना दूं, सिर्फ वो मेरे लिए ही काम करे। बी.आर. चोपड़ा सबसे पहले ये प्रस्ताव लेकर मोहम्मद रफ़ी साहब के पास ही गए। मोहम्मद रफ़ी साहब के पास जाकर बी.आर. चोपड़ा जी ने कहा कि आप आज के बाद मेरे लिए ही गाने गाएंगे, मैं आपको बी.आर. फिल्म्स के लिए साइन करना चाहता हूं। ताउम्र आप और किसी के साथ काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ आज के बाद मेरे साथ ही काम करेंगे। ये बात सुनकर मोहम्मद रफ़ी साहब पहले तो थोड़ा मुस्कुराए और उसके बाद उन्होंने बी.आर. चोपड़ा जी को कहा कि साहब मेरी आवाज़ तो खुदा की देन है, मेरी आवाज़ तो आवाम के लिए है, मुझसे जो भी गाना गवाएगा मैं तो उनके लिए गाऊंगा ही। जब मोहम्मद रफ़ी साहब की ये बात बी.आर. चोपड़ा ने सुनी तो वो गुस्से के साथ लाल पीले हो गए और वहाँ से गुस्से के साथ ही उठकर चले गए। उसके बाद मोहम्मद रफ़ी जी के खिलाफ बी.आर. चोपड़ा ने अपनी साजिश रचनी शुरू कर दी।
बी आर चोपड़ा ने सभी बड़े बैनर्स और सभी बड़े डायरेक्टर्स को कह दिया, अगर मोहम्मद रफ़ी साहब ने आपकी फ़िल्म में कोई भी गाना गाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस समय बी आर चोपड़ा का बहुत ही ज़्यादा नाम था, इसलिए सभी बैनर्स और डायरेक्टर्स ने उनकी बात मानी। उस समय मोहम्मद रफ़ी जी को थोड़ा काम मिलना कम भी हो गया था। बी आर चोपड़ा ने मोहम्मद रफ़ी जी को एक बड़ी धमकी भी दे दी कि मैं तुझे इंडस्ट्री से आउट कर दूंगा और मैं एक नया मोहम्मद रफ़ी लाऊंगा जो तुम्हारा नाम ही मिटा कर रख देगा। इसके बाद बी आर चोपड़ा की फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी साहब को कभी लिया नहीं गया। मोहम्मद रफ़ी साहब की जगह बी आर चोपड़ा ने महेंद्र कपूर को अपनी फिल्मों में गवाना शुरू कर दिया। महेंद्र कपूर एक बड़े सिंगर हैं, उन्होंने मोहम्मद रफ़ी की जगह भी ले ली फिल्मों में, लेकिन महेंद्र कपूर भी मोहम्मद रफ़ी को अपना गुरु मानते थे। महेंद्र कपूर कभी भी मोहम्मद रफ़ी की जगह ले नहीं पाए क्योंकि मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक ही है। अब सभी बैनर्स ने, बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने मोहम्मद रफ़ी को लेना बंद कर दिया था। मोहम्मद रफ़ी का कोई भी गाना आ नहीं रहा था, लेकिन म्यूज़िक इंडस्ट्री भी जैसे मोहम्मद रफ़ी के बिना थम सी गई थी। कोई भी गाना इतना हिट या ब्लॉकबस्टर नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री बिल्कुल ही बंद हो गई थी, लेकिन कोई भी गाना ब्लॉकबस्टर की श्रेणी में नहीं आ रहा था। अब डायरेक्टर्स और बड़े बड़े बैनर्स को मोहम्मद रफ़ी की कमी खलने लगी। उन्होंने सोचा कि मोहम्मद रफ़ी के बिना गाने को हिट कराना नामुमकिन है। इसीलिए बी आर चोपड़ा के खिलाफ बड़े बड़े बैनर्स और डायरेक्टर्स ने मोहम्मद रफ़ी जी को लेना शुरू कर दिया। इससे बी आर चोपड़ा को भी धक्का सा लगा। बी आर चोपड़ा का छोटा भाई जश चोपड़ा, जिनका आज बहुत ही बड़ा बैनर है जश राज फिल्म्स, उन्होंने एक फ़िल्म शुरू की थी जिस फिल्म का नाम था वक्त। जशराज जी ने बी आर चोपड़ा जी से पूछा क्या वक्त फिल्म में मैं मोहम्मद रफ़ी साहब से गाने गवा सकता हूं? तो बी आर चोपड़ा जी ने भी अपनी गलती को मानते हुए जशराज जी से कहा कि आप मोहम्मद रफ़ी को ही अपनी फिल्म में लें और ये फिल्म बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी और इस फिल्म के गाने भी ब्लॉकबस्टर ही होंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही, जब वक्त फिल्म आई तो वक्त फिल्म के गाने और वक्त फिल्म उस समय की बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। इस बीच मोहम्मद रफ़ी जी ने कभी भी बी आर चोपड़ा जी को अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं कहा था। कुछ कहा था तो उनके टैलेंट ने, उनका टैलेंट बिना बोले ही बहुत कुछ बोल गया था। बी आर चोपड़ा को भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक है, मोहम्मद रफ़ी कोई और नहीं बन सकता। आप जिसे भी ले आए मोहम्मद रफ़ी ही रहेगा। मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा बड़ा कलाकार अगर फिल्मी राजनीति का शिकार हो सकते हैं तो आज की तो आप बात छोड़ ही दें। आपको कैसा लगा ये किस्सा? आपकी इसके बारे में क्या राय है? इस फिल्मों की गंदी राजनीति के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे फिल्मी किस्से जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल RK बिग मीडिया के साथ। अब मुझे इजाज़त दीजिए अपने होस्ट और दोस्त अश्विन को।